हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मैथ क्लास। सो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका बीएस मैथ क्लास चैनल में। दिस इज वर्षा। लेट्स लर्न एडवांस मॉडल वर्ब्स। हाउ टू लर्न एडवांस मॉडल वर्ब्स, यानी कि कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, इसीट्रा, यानी कि एडवांस मॉडल वर्ब्स कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेगा और जो है ग्रामर के ट्रांसलेशन के लिए भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये चैप्टर आपके लिए। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, सिंपल भी बताएंगे, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। ओके, मॉडल वर्ब से रिलेटेड आज आपका कॉन्सेप्ट जो है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बेसिक मॉडल वर्ब्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और आज जो है एडवांस मॉडल वर्ब्स कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो भी आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एंड ग्रामर सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए भी। ओके, तो गाइस देखिए, कैन हैव B3। कैन हैव का मीन होता है हो सकता था, बी को पास्ट पॉसिबिलिटी। ओके, वुड हैव प्लस V3 मीन होता है कर सकता था, मिस्ड चांस। ओके, वुड हैव प्लस V3 होता अगर, अनरियल पास्ट। ओके, शुड हैव प्लस V3 का मीन होता है करना चाहिए था, फर्स्ट एडवाइस रिग्रेट। रिग्रेट मीन होता है पछतावा। कुड भी होता है हो सकता है। ओके, हो सकता, कुड भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है। ओके, शुड भी होना चाहिए, एडवाइस एक्सपेक्ट, शुड भी होना चाहिए, एडवाइस एक्सपेक्टेशन, वुड भी होता या होगा। हाइपोथेटिकल, कुड हैव बीन हो सकता था, पैसिव, मिस्ड पैसिव पॉसिबिलिटी, शुड हैव बीन होना चाहिए था, पैसिव, मिस्ड पैसिव ऑब्लाइगेशन, ऑब्लाइजेशन। ओके, मिस्ड पैसिव ऑब्लाइजेशन। ओके, अब गाइस देखिए, कैन हैव, एग्जांपल 1, कैन हैव। कैन हैव का मीन क्या होता है, यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ओके, भूतकाल में जो कुछ हुआ हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। ओके, देखिए गाइस, जिसे इसे कहते हैं रूल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट कैन हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कैन हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि निगेटिव, गाइस देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कैन हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव यदि है, सी कैन हैव लॉस्ट हर फोन। ओके, सी कैन हैव लॉस्ट हर पेन, हो सकता है उसने अपना पेन खो दिया हो सकता है उसने अपना पेन खो दिया हो। अब गाइस देखिए निगेटिव, कैन हैव का निगेटिव कॉन्सेप्ट, सी कैन नॉट हैव लॉस्ट हर पेन, सी कैन नॉट हैव लॉस्ट हर पेन, वो अपना फोन नहीं खो सकती थी, वो अपना पेन नहीं खो सकती थी। ओके, और यदि गाइज इंटेरोगेटिव हो, देखिए गाइज जो है, यदि निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट प्लस हैव, हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रूल होगा, सब्जेक्ट कैन नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होगा। गाइस देखिए, सी कैन नॉट हैव लॉस्ट हर फोन, वो अपना फोन नहीं खो सकती थी। ओके, स्ट्रक्चर इसका होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कैन नॉट हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट हो तो कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, कैन सी हैव लॉस्ट हर फोन, क्या उसने अपना फोन खो दिया हो सकता है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट होगा कैन सब्जेक्ट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। गाइस देखिए एग्जांपल 1,
ही कैन हैव मिस्ड द ट्रेन, सब्जेक्ट कैन हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ही कैन हैव मिस्ड द ट्रेन, हो सकता है उसने ट्रेन मिस कर दी हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे कैन हैव रीच्ड होम, दे कैन हैव रीच्ड होम, हो सकता है वे घर पहुंच गए हों। नेक्स्ट देखिए गाइस, सी कैन हैव ईटन ऑलरेडी, सी कैन हैव ईटन ऑलरेडी, हो सकता है उसने पहले जो है पहले ही खाना खा लिया हो। सी कैन हैव ईटन ऑलरेडी, हो सकता है उसने पहले ही खाना खा लिया हो। इट कैन हैव रेन्ड लास्ट नाइट, हो सकता है रात बारिश हुई हो। यू कैन हैव सीन हर, हो सकता है आपने उसे देखा हो। ओके गाइस, जो है इंटेरोगेटिव और निगेटिव को जो है रूल स्ट्रक्चर हमने ऊपर जो है राइट कर दिए हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तरफ से जो है अपने अकॉर्डिंग निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव जो है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए गाइस, कुड हैव प्लस V3, ओके, कुड हैव प्लस V3 used to express possibility or ability in the past that didn't happen। ओके, भूतकाल में कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। ओके, इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल होगा, इसे रूल भी कहते हैं। इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है ना आप ट्रांसलेशन करेंगे। गाइस, ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लेसन आपके लिए। सब्जेक्ट कुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट है दिस इज। ही कुड हैव ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल, ही कुड हैव हेल्प्ड मी। ओके, ही कुड हैव हेल्प्ड मी, वो मेरी मदद कर सकता था। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए गाइज, ही कुड नॉट हैव हेल्प्ड मी। ओके, स्ट्रक्चर नेगेटिव रूल का नेगेटिव रूल होगा, सब्जेक्ट कुड नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप खुद ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपनी तरफ से टेंसों का। ओके, इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव का रूल हुआ कुड सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुड ही हैव हेल्प्ड मी, क्या वो मेरी मदद कर सकता था। ओके, अब गाइस देखिए एग्जांपल कुड हैव के फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शी कुड हैव वॉन द रेस, वह दौड़ जीत सकती थी। आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल कर सकता था। यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे। दे कुड हैव स्टेयर्ड लॉन्गर, वे और देर तक रुक सकते थे। ओके, अब गाइस देखिए, वी कुड हैव सेव्ड टाइम, हम समय बचा सकते थे। ओके, यदि गाइस हम समय नहीं बचा सकते थे, ओके, तो इसे कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, वी कुड नॉट हैव सेव्ड टाइम। ओके, वी कुड नॉट हैव सेव्ड टाइम। ओके, हम समय नहीं बचा सकते थे। यदि हम इंटेरोगेटिव जो है निगेटिव टेंस में यदि इसे ट्रांसलेट करेंगे तो। ओके, यदि इंटेरोगेटिव करेंगे तो इंटेरोगेटिव भी तो होगा, क्या समय बचा सकते, क्या हम समय बचा सकते थे। तो ये जो है ना ऊपर जो है ना इंटेरोगेटिव रूल भी मैंने दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप कई सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप अपने नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लीजिए और इसी जो रूल ऊपर दिया है इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको जो है सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं और स्पीकिंग भी कर सकते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के। ओके, जो भी सेंटेंस आपके जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके माइंड में आए। ओके, नेक्स्ट गाइस देखिए, वुड हैव का यूज देखिए।
वुड हैव प्लस P3। ओके, वुड हैव का क्या यूज होता है? यूज टू एक्सप्रेस इमेजिनरी और अनरियल फर्स्ट सिचुएशंस। यूज टू एक्सप्रेस इमेजिनरी और अनरियल फर्स्ट सिचुएशंस। ओके, भूतकाल में कुछ होता है अगर कोई और स्थिति होती। ओके, भूतकाल में कुछ होता है अगर कोई और स्थिति होती। ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इसे रूल कहते हैं। ओके, इसे रूल कहते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल होगा, यानी कि अफर्मेटिव। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद करता। मैं आपकी मदद करता। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, निगेटिव। निगेटिव, आई वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। मैं आपकी मदद नहीं करता। ओके, मैं आपकी मदद नहीं करता। इसका जो है स्ट्रक्चर होगा, यदि नेगेटिव है तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वुड नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। ओके, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा वुड सब्जेक्ट, वुड सब्जेक्ट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, वुड सब्जेक्ट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव स्ट्रक्चर होगा। गाइस, जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सारे कॉन्सेप्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और जो है इसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, रूल आप जो है नोट कर लीजिए नोटबुक में और अपने माइंड से जो है कॉन्सेप्ट जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, वुड आई हैव हेल्प्ड यू। क्या मैं आपकी मदद करता? अब गाइस एग्जांपल देख लीजिए। सी वुड हैव फर्स्ट इफ सी हैड स्टडी। ओके, अगर उसने अगर उसने स्टडी की होती तो पास हो जाती। सी वुड हैव पास्ड इफ सी हैड स्टडी। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाती। ओके, आई वुड हैव ज्वाइन द ट्रिप। आई वुड हैव ज्वाइन द ट्रिप। मैं यात्रा में शामिल हो जाता। मैं यात्रा में शामिल हो जाता। दे वुड हैव won with more practice। ज्यादा अभ्यास से वे जीत जाते। They would have won with more practice। ज्यादा अभ्यास से वे जीत जाते। We would have met earlier। हम पहले मिल गए होते। We would have met earlier। हम पहले मिल गए होते। He would have cooked dinner। उसने खाना बना लिया होता। गाइस, अपने अकॉर्डिंग जो है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस लिख के आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम आपके घर आए होते, हमने मेहनत की होती। अगर हमने मेहनत की होती तो हम सफलता प्राप्त कर लेते। ओके, तो ऐसे ही हमने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता, हमने परिश्रम किया होता। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी अकॉर्डिंग सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, अब गाइस देखिए शुड हैव का यूज। शुड हैव, व्हाट इज शुड हैव? यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट और एडवाइस इन द पास्ट। ओके, भूतकाल में कुछ करना चाहिए था पर नहीं किया गया। ओके, भूतकाल में सलाह या पछतावा प्रस्तुत करता है। भूतकाल में कुछ करना चाहिए था पर नहीं किया गया। ओके, देखिए सब्जेक्ट शुड हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। यू शुड हैव स्टडी, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम। तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ओके, स्ट्रक्चर का इस नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट, इस शुड का सी एस का मतलब भी शुड है। सब्जेक्ट शुड नॉट हैव, सब्जेक्ट शुड नॉट हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, शुड यू हैव स्टडीड मोर, क्या आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए था। तो इस जो है इंटेरोगेटिव का रूल होगा शुड सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, शुड सब्जेक्ट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए था। ओके, शुड यू हैव स्टडीड मोर। ओके, अब एग्जांपल देखिए गाइस, आई शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच बताना चाहिए था। ओके, ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड, मुझे माफी मांगनी चाहिए थी। वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, हमें पहले निकलना चाहिए था। शी शुड हैव चेक्ड द डेट, उसे तारीख चेक करनी चाहिए थी। दे शुड हैव ब्रॉट फूड, उन्हें खाना लाना चाहिए था। ओके गाइस, मैंने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का जो है स्ट्रक्चर यानी कि रूल तो राइट कर ही दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बना के खुद ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के इंग्लिश सीखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और गाइस देखिए, कुड बी का यूज, कुड बी क्या होता है, व्हाट इज कुड बी, यूज्ड फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कुछ हो सकता है अभी या भविष्य में। ओके, कुड बी का यूज। सब्जेक्ट कुड बी नाउन, एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट खुद भी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चर, ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ओके, नेगेटिव, ही कुड नॉट बी एट होम, वह घर पर नहीं हो सकता है। ओके, इस नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कुड नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कुड नॉट बी ऑब्जेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव होगा कुड ही बी एट होम, क्या वह घर पर हो सकता है। गाइस देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कुड नॉट बी ऑब्जेक्ट, ही कुड नॉट बी एट होम, वह घर पर नहीं हो सकता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा कुड सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, कुड ही बी एट होम, क्या वह घर पर हो सकता है। अब एग्जांपल देखिए गाइस, सी कुड बी बिजी, वह बिजी हो सकती है। इट कुड बी रेनिंग सून, जल्द बारिश हो सकती है। दे कुड बी रॉन्ग, वे गलत हो सकते हैं। ही कुड बी द टीचर, वह शिक्षक हो सकता है। दिस कुड बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। ओके गाइस देखिए, जो है कुड में होता है यूज फॉर प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। ओके, कुछ हो सकता है बट अभी या भविष्य में। ओके, उसमें कुड का यूज होता है, कुड बी का यूज होता है। स्टूडेंट देखिए, कैन बी का यूज, सब्जेक्ट कैन बी B3 प्लस वाई एजेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाउस कैन बी पेंटेड, घर को रंगा जा सकता है। द होमवर्क कैन बी डन बाई रवि, होमवर्क रवि के द्वारा किया जा सकता है। द सॉन्ग कैन बी संग इजली, यह गाना आसानी से गाया जा सकता है। दीज एरर्स कैन बी करेक्टेड, इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड,
इस समस्या को हल किया जा सकता है। ओके, अब गाइस देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर, कैन बी का निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कैन नॉट या कांट, सब्जेक्ट कैन नॉट या कांट, वी वाई प्लस अजेंट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द टास्क कैन नॉट बी फिनिश्ड टुडे, यह काम आज पूरा नहीं किया जा सकता। दिस डोर कांट बी ओपन्ड, यह दरवाजा नहीं खोला जा सकता। दिस डोर कांट बी ओपन्ड, यह दरवाजा नहीं खोला जा सकता। द फाइल कांट बी फाउंड, यह फाइल नहीं मिल सकती। द ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। द मिस्टेक कैन नॉट बी इग्नोर्ड, गलती को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब गाइस देखिए कैन बी का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यस और नो वाले क्वेश्चन। कैन बी सब्जेक्ट वी बी थ्री प्लस वाई एजेंट। ओके, स्ट्रक्चर कैन बी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए इंटेरोगेटिव कैन बी का। ओके, स्ट्रक्चर होगा कैन बी सब्जेक्ट वी बी थ्री वाई एजेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट। कैन द रूम बी क्लीन्ड, क्या कमरा, कैन द रूम बी क्लीन्ड, क्या कमरा साफ किया जा सकता है। कैन दिस एरर बी फिक्स्ड, यह गलती सुधारी जा सकती है। कैन द रिपोर्ट बी सबमिटेड टुडे, क्या रिपोर्ट आज जमा की जा सकती है। कैन दिस मैसेज बी सेंट नाउ, क्या यह मैसेज अभी भेजा जा सकता है। कैन द विंडो बी क्लोज्ड, क्या खिड़की बंद की जा सकती है। ओके, अब गाइस देखिए व्हाट, वेयर, वाई इसीट्रा टाइप के क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। WH वर्ड्स, कैन सब्जेक्ट बी P3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए एग्जांपल, व्हेन कैन द फॉर्म बी फिल्ड, फॉर्म कब भरा जा सकता है। हाउ कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड, यह कार्य कैसे पूरा किया जा सकता है। व्हेन कैन द बुक बी फाउंड, किताब कहाँ मिल सकती है। वाई कांट द ट्रू बी टोल्ड, सच्चाई क्यों नहीं बताई जा सकती। हु कैन दिस वर्क बी डन बाय, यह कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है। गाइस देखिए हाउ टू यूज शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, बी3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में बीते समय में संभावना, सलाह या कल्पना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट वुड, कुड, शुड, कुड, वुड हैव बीन, बी3 वाई असेंट ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल, द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड, काम पूरा किया जाना चाहिए था। द लेटर कुड हैव बीन रिटन, पत्र लिखा जा सकता था। द टास्क कुड हैव बीन डन बाय हिम, कार्य उसके द्वारा किया गया होता। द होमवर्क शुड हैव बीन चेक्ड, होमवर्क जांचा जाना चाहिए था। द मैसेज कुड हैव बीन सेंट, संदेश भेजा जा सकता था। देखिएगा इस निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट should, could, would not have been B3. For example, the rule should not have been broken, यह नियम तोड़े जाने चाहिए थे। Okay? The file could not have been saved, फाइल सेव नहीं की जा सकती थी। The problem should not have been solved, समस्या हल नहीं होती। The truth should not have been hidden, सच्चाई नहीं छुपाई जानी चाहिए थी। The letter could not have been delivered, पत्र नहीं पहुंचाया जा सकता था। अब गाइस देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल स्ट्रक्चर शुड, कुड, वुड, सब्जेक्ट हैव बीन, बी3 वाई एसेंट। ओके, यस और नो वाले क्वेश्चन। ओके, फॉर एग्जांपल, शुड बी द वर्क हैव बीन फिनिश्ड, क्या काम पूरा किया जाना चाहिए था। वुड द बुक हैव बीन फाउंड, क्या किताब मिल जा सकती थी। वुड द टास्क हैव बीन डन बाय देम, क्या कार्य उनके द्वारा किया गया होता।
शुड द रिपोर्ट हैव बीन सेंट, क्या रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए थी। वुड द मैसेज हैव बीन डिलीवर्ड, क्या संदेश पहुंचाया जा सकता था। अब गाइस देखिए व्हाट, वेयर, हाउ, एक्सेट्रा के क्वेश्चन वाचक वर्ड के स्ट्रक्चर। WH words should, could, would, subject have been plus V3. Okay. For example, why should the truth have been hidden? सच्चाई क्यों नहीं छुपाई जानी चाहिए थी। When could the mistake have been corrected? गलती कब सुधारी जा सकती थी। Who would the task have been assigned to? यह कार्य किसे सौंपा गया होता, सुधारी जा सकती थी। Who would the task have been assigned to? यह कार्य किसे सौंपा गया होता। How should the issue have been handled? इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाना चाहिए था। Where could the file have been stored? फाइल कहाँ रखी जा सकती थी। मॉडल वर्ब्स के एडवांस जो है हमने आपको सिखाए हैं, आपको जरूर समझ में आए होंगे। विद रूल, एग्जाम्पल, डेफिनेशन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि और भी नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर कोई भी स्टूडेंट सीखना चाहता है, कोई भी सीखने चाहते हैं तो आप शेयर करिए अपने जो है व्हाट्सएप पे, जो सोशल मीडिया ऐप होते हैं उन पर आप जो है शेयर करिए हमारा वीडियो। और भी लोग जोड़िए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। जो है बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश ग्रामर बाय वर्षा। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा गाइस, जो है मॉडल वर्ब से रिलेटेड भी आएगा, मॉडल वर्ब से रिलेटेड आएगा, एडवांस आएगा। ओके।